जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, द्रौपदी ने जब कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। अब दुर्योधन को ये बात इतनी लग जाती है, अब जी जो जीव है ना, हम एक इसी वाणी से कहें तो सुंदर शब्द भी निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो कट वचन भी बोल सकते हैं। जीव तो एक ही है, इससे जैसा आप बोलना चाहो कट वचन बोलोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। अकेली एक जीव 32 पहरेदारों के बीच में रहते, और 32 पहरेदार कौन है? दांत। इतने नुकीले पत्थर जैसी दीवार की तरह, इतने पैने, इतने मजबूत, और जीभ जिसमें एक भी हड्डी नहीं है, केवल मांस का लोथड़ा है। ये 32 पहरेदारों के बीच में रहती है, और इसको डर भी है, यदि 32 पहरेदारों के नीचे आएगी तो काटी जाएगी। इस बात का इसको डर भी है, लेकिन फिर भी इतना चलती है कैंची की तरह। ये खाना तो मीठा पसंद करती है प्यारे। अगर आपको कोई कड़वी चीज ले जाके रख दो, आपसे कहो कि इसको खाओ, तो जीभ को स्वाद कैसा लगेगा? कड़वा। आप कहेंगे, आत्मा अंदर से गवाही देगी, नहीं भैया इसका स्वाद बेकार है, हम नहीं खाएंगे। और यदि रसगुल्ले रख दिए जाए, अरे भैया आनंद आ गया। ये खाना तो मीठा पसंद करती है। जलेबी मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, रसगुल्ले मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। जब मीठा खाती है तो मीठा बोलती क्यों नहीं है? कड़वा क्यों बोलती है? जैसा खाओ उसका बजाना भी तो चाहिए। खाना तो मीठा पसंद करेगी, लेकिन बोलती हमेशा तीखा है, हमेशा कड़वा बोलती है। एक ही चीज है प्यारे, आप प्रैक्टिकल करना। एक तरफ पांडाल में 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रखना। चीनी घोलने के बाद क्या बन जाता है? शरबत, मीठा पानी। और एक तरफ 10 नींबू काट करके डाल देना। कुछ समय बाद देखना, तमाम चींटियां आकर के किसको घेरेंगे? शरबत को, मीठे पानी को, क्योंकि यहाँ मिठास है और इधर क्या है? खटास। तो प्यारे, जहां लोग खटास पैदा करते हैं वहां आपको प्रेम नहीं मिलेगा, वहां ईर्ष्या मिलेगी, क्रोध मिलेगा। जहां मिठास होगी, जहां मीठी बोली होगी, जहां लोग प्रेम से बोलते होंगे, वहां तमाम लोग इकट्ठे, अरे भैया उन भैया की आदत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, चलो उनके पास बैठते हैं, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, आनंद आ जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और जो लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हो, जो लोग हमेशा जहर उगलते हो, खटास पैदा करते हो, वहां लोग उनके मुंह पे तो तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमेशा गालियां देते हैं। अपने हृदय को शीतल बनाओ, हृदय में शीतलता लाइए। एक बार एक कुम्हार घड़ा बनाता था, घड़ी बनाने का काम था। उस कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के वो कुम्हार उसी मिट्टी की चिलम बनाने लगा। चिलम बनाने के बाद उसी चिलम को बिगाड़ करके उसने उसी मिट्टी की सुराही बनाई। मिट्टी जोर जोर से हंसने लगी। मिट्टी ने कहा, रे भैया, अभी अभी आप
मुझे चिलम बना रहे थे और चिलम बनाने के बाद आपने बिगाड़ दिया, सुराही का आकार दे दिया। कुमार ने कहा भाई मेरी मर्जी में जो बनाऊं। मिट्टी हंसने लगी, बोली तुम क्यों हंस रही हो? तो मिट्टी ने कहा अरे भैया तुझे खुशी हो या ना हो, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि तुम मुझे अभी अभी जो चिलम बना रहे थे ना, यदि तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती। तुमने मुझे अब सुराही बनाया तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। इसलिए प्यारे अपने अंदर शीतलता लाई, मन को शीतल बनाई। जो हमारे एक कट वचन बोलने से किसी को बुरा ना लगे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी बानी बोली। लिखा भी है बड़े सुंदर शब्दों में कि ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे, आप हो शीतल हो। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे, आप हो शीतल हो। अरे हमेशा हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए, कटवचन नहीं। नमक और चीनी देखा होगा, नमक और चीनी दोनों दिखने में एक समान होते हैं और दोनों ही जल में बड़ी आसानी से घुल भी जाती है। चीनी भी बड़ी आसानी से घुल जाती है जल में और नमक भी बड़ी आसानी से घुल जाता है, किंतु दोनों के गुण बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग अलग है दोनों के गुण। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और भी खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी उसमें घुलने के पश्चात उस जल के स्वाद को और भी मीठा बना देती है। इसी प्रकार जीवन में हम अनेकों मनुष्यों से घुलते मिलते रहते हैं, कुछ नमक की भांति और कुछ चीनी की भांति। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं और कुछ चीनी की भांति उसकी मिठास को और भी बढ़ा देते हैं। इसलिए प्यारे ये बात हमेशा याद रखना, व्यक्ति के रूप रंग को नहीं बल्कि उनके गुणों को महत्व देना चाहिए। लेकिन यहाँ आजकल हमने देखा है लोग रूप और रंग को महत्व देते हैं। लड़की भी देखने जाएंगे, यदि लड़की सांवली है, काली है, लोग कहेंगे अरे भाई लड़की अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है। लेकिन कभी आपने उसके विचारों को देखा? सुंदर कौन है? सुंदर सूरत से नहीं, सुंदर सीरत से होता है, सुंदर विचारों से होता है, सुंदर गुणों से होता है। वही तो सबसे सुंदर है, क्योंकि अक्सर करके नमक की तरह सफेद दिखने वाले लोग अंदर से कड़वे ही होते हैं। इसलिए उनके रूप रंग को देख के महत्व नहीं बल्कि उनके गुणों को देख करके मनुष्य को महत्व दीजिए, तो जीवन में कभी आप धोखा
नहीं खाओगे। बोली भागवत महापुराण की। आज माता द्रौपदी ने वो शब्द कहे जो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन ने कसम खाई कि पांचाली तूने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मैं ये प्रण करता हूँ मैंने तुझे निर्वस्त्र करके भरी सभा में अपनी जंगह पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। दुर्योधन उसी समय जाकर के महलों में पहुंचा। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी मामा। मामा जितने भी हुए सबने महाभारत ही करवाया। एक मामा शकुनी हुआ, मामा कंस, मामा माहिल, मामा मारीच, जितने मामा हुए सबने महाभारत ही करवाया। कहते हैं कि दीवाल बिगाड़े आरव और घर बिगाड़े सारव, इसलिए साले को घर में रखना है। 4 दिन 10 दिन 15-20 दिन रखिए, महीने भर के लिए रखोगे तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत नहीं करवा देगा। ये बात सत्य है। क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। आप घर के बुजुर्ग हो। जिस घर में बुजुर्गों की, मैंने कल भी बताया था कि जिस घर में बुजुर्गों की चलती है वो घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में लड़कों की चलती होगी वो घर नरक के समान होता है। प्यारे, मटके का एक विशेष गुण होता है। जो मटका होता है ना, उसका एक विशेष गुण होता है, ये अपने भीतर भरे हुए जल को शीतल रखता है और किसी की भी प्यास बुझा सकता है। यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो गया ना, समझने वाली बात है, जरा समझना सभी। जो मटका होता है ना, मटका अपने भरे हुए जल को ठंडा रखता है, शीतल रखता है, और यदि इसके अंदर एक छोटा सा भी छिद्र हो गया, छेद छोटा सा भी छिद्र हो गया तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तराधिकारी, जो व्यक्ति घर में बड़े होते हैं उन पर बड़े बड़े उत्तराधिकारी होते हैं, उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि आचरण पर लगा हुआ एक भी दाग छवि को सदा के लिए बिगाड़ देता है, छवि को सदा के लिए धूल में मिला देता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो, अपनी कमियों को ढूंढो और उनका नाश करो, इससे पहले कि वो कमी आपका नाश कर दे। आप अपनी कमियों को ढूंढ के आप उसका नाश करो। हम दूसरों पर एक उंगली उठाते हैं, याद रखना, दूसरों पर उंगली उठाने वाले अक्सर वो 3 उंगलियां खुद की तरफ इशारा करती हैं कि पहले आप अपने अंदर की 3 कमियों को सुधारो, तब दूसरे की एक गलती सुधारने को कहेंगे। वो कहते ना, बुरा जो देखने में गया बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो अपनो अब से बुरा न को। बुरा जो देखने में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो अब से बुरा न कोई।
इसलिए अपनी कमियों को पहचानो, दूसरे को बुरा भला कहने से पहले आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढो। अब जाकर के दुर्योधन ने अपने मामा से कहा, शकुनी को क्रोध आ गया, बोले भांजे उस पांचाली की इतनी हिम्मत, चिंता न करो, एक काम करो, पांचों पांडवों को आमंत्रित किया जाए। पांचों पांडवों को आमंत्रित किया गया। सबने भोजन पानी किया। भोजन पानी करने के बाद जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। बोले भैया आज जुआ खेलते हैं। जुआ? बोले हमारे पास समय नहीं। अरे नहीं भैया, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ी देर जुआ खेलते। बोले ठीक है। जुआ खेलने का प्रस्ताव किया, जुआ खेलने लगे। जुए के अंदर मामा शकुनी ने चालबाजी की और छल करके पांचों पांडवों को हरा दिया, सब कुछ जीत लिया। अंत में पांचों पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाया तो विचार करने वाली बात तो ये है, पांचों पांडव पांचाली द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं। अब विचार वाली बात यह है कि 5 पति थे द्रौपदी के। द्रौपदी के 5 पति थे, उनमें से यदि एक चाहता तो खुद दांव में लग जाता, 2 दांव में लग जाते, फिर भी 3 पति रहते, 3 लग जाते तो 2 बचते, 4 लग जाते तो 1 पति तो था ही था। लेकिन इकलौती पत्नी 5 पतियों के बीच में अकेली पत्नी को पांचों पांडवों ने दांव पर लगा दिया और जुए में हार गए। और ये आज से ही नहीं, बल्कि सतयुग से ये प्रथा चलती आ रही है। सतयुग से स्त्रियों को सताते चले आ रहे हैं। सतयुग में, त्रेता में, सतयुग में अहिल्या को श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, पत्थर की शिला बन गई। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोला। अब पति पत्नी तो दोनों थे, माता सीता चाहती तो वो भी ये बात कह सकती थी कि दूर मैं तुमसे रही तो तुम मुझसे अग्नि परीक्षा मांग रहे हो, लेकिन तुम भी तो मेरे पति हो। माता सीता राम से कह सकती थी कि तुम भी तो मेरे पति हो, तुम भी तो मुझसे दूर रहे, मैं भी तो तुमको नहीं देख रही थी कि तुम कहाँ थे कहाँ नहीं थे, तो तुम भी अग्नि परीक्षा दो। लेकिन माता सीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अकेले अग्नि परीक्षा दी। त्रेता युग में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। द्वापर में पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और इस कलयुग में आज बेटियों को, स्त्रियों को